तो वेलकम एवरीबॉडी। और यहाँ पे जो है वो मैं आप सभी से यहाँ पे लेने वाला हूँ। सामने में जो प्रॉब्लम है वो है गैंट्री गर्डर का। ओके, तो गैंट्री गर्डर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो है वो क्या करना है, इसमें जो है वो हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ सीयर चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट द एडिक्वेसी ऑफ सीयर। ओके, तो देख लो सीयर जो है वो बोथ वर्टिकल एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमारा मेन जो है वो पर्पस इतना ही है। तो गैंट्री गर्डर बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हमें मोमेंट भी चेक करना पड़ सकता है, उसके बाद सीयर भी चेक करना पड़ सकता है, लोकल कैपेसिटी, वेल्डिंग डिज़ाइन। अब यहाँ पे देख लो नीचे जितनी चीज़ें लिखी गई हुई हैं, ये सारा कुछ हम लोग को चेक करना पड़ सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अभी इस प्रॉब्लम में क्या करना है कि हमें जो है वो सिर्फ यहाँ पे सीयर चेक करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करना है। पहले जो आपको जानकारी जो दी गई हुई है वो सारा लिख लेना है, जैसे स्पैन का लेंथ। ओके, उसके बाद जो है वो क्रेन किस टाइप का है, ईओटी। ओके, उसके बाद जो है वो मीन्स ये जो जानकारी दी गई हुई है ये सब यहाँ पे आप मत लिखो, लेकिन जो बेसिक जानकारी है जैसे जो लेंथ हो गया स्पेन का, और जो व्हील बेस हो गया। ओके, जो वेल सेल्फ वेट ऑफ रेल एंड गर्डर दिया गया हुआ है वो लिख लो आप। ओके, और यहाँ जो लैटरल सर्च दिया गया हुआ है ये सभी लिख लो। ओके, तो देखो कैसे प्रोसीड करना है, जैसे कि प्रॉब्लम आप देख लेना। और यहाँ पे देखो जैसे स्पैन लेंथ लिख लिया मैंने, पहले स्पैन लेंथ लिख लिया जो कि 7.5 मीटर है, फिर व्हील बेस 2.2 मीटर है, हाइट ऑफ रेल 0.15 मीटर है। ओके, तो स्टैटिक व्हील लोड 120 किलो न्यूटन पर 120 किलो न्यूटन दिया गया हुआ है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता था कि ये प्रॉब्लम में नहीं दिया गया हो, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए आप जो है वो और भी ज़्यादा नोट्स, जो कि पूरा फुल नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको गैंट्री गर्डर का, और वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये वाला भी नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वो मैं आपको दे दूंगा। ओके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है कि सेल्फ वेट ऑफ गैंट्री गर्डर हो गया, और जो जो जानकारी दी गई हुई थी वो सभी मैंने लिख लिया है। उसके बाद नीचे में जैसे आते हैं तो देखो यहाँ पर जो है वो कंसीडर इम्पैक्ट अलाउंस 25%, ये हम लोग ईओटी के लिए करते हैं। ओके, अगर एमओटी होगा, मैनुअली वाला होगा, तो उसमें जो है वो 50% होता है, और ईओटी इलेक्ट्रॉनिक वाला के लिए 25% होता है। ओके, तो जो आपका और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। ओके, तो जो स्टैटिक व्हील लोड दिया रहेगा उसमें जो है वो आपको क्या करना है कि उसमें जो है वो जस्ट आपको ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है 1.25 इंटू 1.5, तो ये आपका जो है वो फैक्टर लोड ऑन ईच व्हील आ गया। ओके, अब देखो पहले हमारा मैं आपको अप्रोच समझा दे रहा हूँ कि क्या है कि हमें जो है वो सीयर फोर्स निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बाद में जो है वो हमें फार्मूला लगा के चेक कर लेना है कि वो सही है या नहीं है। तो देखो पहले मैं निकालूंगा और उसके बाद जो है वो ये वाला फार्मूला लगा के आपको चेक कर लूँगा कि सीयर में जो है वो हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो लंबा प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 पेज का सॉल्यूशन है। ओके, तो इसलिए आप जो है वो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लोगे तो आपको सारी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे सीयर वाला अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो अप्रोच करना है। तो देखो पहले जो है वो आपको ये व्हील हो गया, 2 व्हील, और इसका 2 व्हील का जो है वो बीच में 2.2 मीटर का लेंथ है, और यहाँ पे जो फैक्टर लोड आया है ये 225 किलो न्यूटन यहाँ पे मैंने दे दिया। ओके, उसके बाद में जो है वो आपको कैसे अप्रोच करना है कि यहाँ पे देखो जो गर्डर का लेंथ दिया रहेगा 7.5 मीटर, ये जो 7.5 मीटर का गर्डर है, और उस पर जो है ये व्हील चलेगा। ओके, तो दोनों व्हील आप साथ में अटैच होते हैं, और दोनों व्हील साथ में यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे मूव करेंगे। ओके, तो उस केस में हमारा जो है वो मैक्सिमम सीयर फोर्स कब आएगा, अगर आपने ILD को ठीक से पढ़ा है तो ILD से आपको पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम तब होगा जब जो है वो ये एक व्हील जो है वो या तो A पे हो या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो। ओके, मीन्स एक व्हील B पे हो, तो दोनों आइडेंटिकल ही है, तो मैं A पे कैलकुलेट कर लूँगा, और सिमिलरली वो भी B के लिए भी वैलिड होगा। ओके, तो मैक्सिमम शियर फोर्स जो है वो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप जो है वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो कि समेशन ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट B। ओके, अगर आप B के अबाउट मोमेंट लोगे तो आपका जो है वो वैल्यू आ जाएगा RA इंटू लेंथ। ये आई होप कि आप समझ जाओगे, ये बहुत इजी पार्ट है। ओके, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अगर आप अभी तक पढ़ रहे हो सिविल इंजीनियरिंग तो कि मोमेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो बी के अबाउट मोमेंट निकालोगे तो RA इंटू लेंथ और 225 इंटू 2 बार। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद जो है वो आपको RA का वैल्यू आ गया, तो ये जो है वो आपका जो है वो वर्टिकल में व्हील की वजह से लोड आया। ओके, सीयर फोर्स अब व्हील के साथ भी आएगा और एक डेड लोड के साथ भी आएगा। ओके, जो टोटल वर्टिकल में सीयर फोर्स आएगा वहाँ पे देख लो, जो टोटल वर्टिकल में जो आपका सीयर फोर्स आ रहा है वो व्हील की वजह से भी आएगा और डेड लोड की वजह से भी आएगा। ओके, तो व्हील की वजह से जो है जो होगा वो मैंने अभी तक निकाल लिया है 384, और जो डेड लोड की वजह से आएगा वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो डेड लोड जो है वो किसकी वजह से होगा, तो डेड लोड होगा
डेड लोड होगा सेल्फ वेट ऑफ रेल और गैंट्री गटर का, तो वो प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, यहाँ पे आप देख लो 2 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि एज्यूम 2 किलो न्यूटन पर मीटर वेट ऑफ रेल एंड गैंट्री गटर। तो उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखो फैक्टर लोड आपको जो है वो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। ओके, 2 में उसके बाद जो है वो शियर फोर्स आपको निकालना है। ओके, तो शियर फोर्स निकालने के लिए आपको जो है वो सिंपली क्या करना होगा कि ये जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 × 7.5, 3 आपको जो है ये आया है। ओके, और 7.5 आपका जो है वो गर्डर का लेंथ है। ओके, स्पैन लेंथ, और बाई 2 मतलब कि आप ऐसे समझो कि ये एक पूरा जो है वो एक यूडीएल है ऐसा। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहाँ पे जो है वो ऐसा आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, और ये स्पैन लेंथ 7.5 मीटर है। ओके, 7.5 मीटर। तो इस केस में आपको जो है वो यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सिमिलरली वैसा ही आपको ये जो कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये इजी पार्ट है, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, और इसको जो है वो फैक्टर करने के लिए 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो आपको जो है वो डेड लोड फैक्टर आ गया शियर फोर्स, जो कि यूडीएल की वजह से भी आएगा, डेड लोड की वजह से। ओके, तो उसके बाद जो है वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 384 और 16.875। तो ये जो है वो आपका वर्टिकल में शियर फोर्स आ गया। उसके बाद अब आपको हॉरिजॉन्टल में निकालना है। तो देखो इतना ज़्यादा मेहनत हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल में हम लोग सिंपली प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करेंगे। ओके, तो जो आपको ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि लैटरल सर्ज कितना है, और अगर नहीं तो आपको निकालना पड़ सकता है। तो ये भी आप जो है वो गैंट्री गटर का फुल नोट्स मैं दे दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम के डाउनलोड कर लेना। देखो यहाँ पे जो है वो दो जैसे ये व्हील है, तो वहाँ पे एक तरफ से 225 आ रहा है ऊपर से, और जो लैटरल सर्ज आ रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, 6 किलो न्यूटन पर व्हील। तो उसको फैक्टर कर दोगे आप तो 9 हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो। ओके, अब देखो फैक्टर प्रोपोर्शनलिटी कैसे करना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 384 निकाला था ना, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा आर ए का। ओके, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू यहाँ पे डिवाइडेड बाय 225, यानी कि व्हील, एक व्हील पे कितना आ रहा है। ओके, और उसके बाद जो है वो इनटू जो आपका फैक्टर यहाँ पे लैटरल सर्ज लग रहा है। ओके, तो बस ये आपको प्रोपोर्शनलिटी कैसे लेना है वो याद रखना है कि ऊपर में क्या लेंगे, ऊपर में लेंगे जो कि आर ए होगा। ओके, आर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो व्हील लोड आएगा फैक्टर्ड व्हील वाला लोड, और इनटू फैक्टर्ड लैटरल सर्ज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, एक तो प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका वर्टिकल में हो गया था, ये हॉरिजॉन्टल में भी आ गया। तो फाइनली आपको लिख देना है क्या कि जो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया और हॉरिजॉन्टल में शियर फोर्स कितना आया, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है कि ए वी इंटू एफ वाई वी √3 गामा एम नॉट, ये आपको रटना पड़ेगा। ओके, अब इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है, सॉरी हाँ ये है, इसमें जस्ट आपको जो है वो वैल्यू पुट कर देना है। तो ए वी क्या होता है, ए वी होता है एच इंटू टी वी। ओके, जैसे ये जो पोर्सन है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि देखो जैसे ये ऐसा ही गैंट्री गटर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्सन है ना, इसका एरिया को ही जो है वो ए वी होता है। ओके, ये वाला जो आई सेक्शन का जो एरिया होता है वेब का, उसी को ए वी कहते हैं। ओके, और एफ वाई वी जो है वो उसका हो गया यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हो जाएगा ए वी इक्वल्स टू एच इंटू टी वी इंटू 250 बाई √3 1.1 इंटू 10⁻³ ओके, उसके बाद ये आप कर लोगे तो आपको जो है वो इसका वैल्यू आ जाएगा 944, और जो कि आपका जो है वो मीन्स वर्टिकल वाले से ज़्यादा होना चाहिए। जो टोटल ऊपर में मैंने वर्टिकल वाला कैलकुलेट किया है वो है 400, और उससे ज़्यादा जो है वो ये वाला होना चाहिए 900, तो आपका सेफ़ है। ओके, सिमिलरली आपको जो है वो चेक करना है हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में किसका एरिया लेना है, तो हॉरिजॉन्टल में जो हैच मैं एरिया कर रहा हूँ वही एरिया आपको लेना है। ओके, इसको देख लो आप हॉरिजॉन्टल में कौन सा मैंने किया है। ओके, तो हैच्ड पोर्शन का जो है वो एरिया क्या होगा, तो वो आपको देख लो एच इंटू टी डब्ल्यू। ओके, ये चैनल का, और आई का बी एफ इंटू टी एफ। ओके, तो ये हैच एरिया को आप दिमाग में रखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एरिया का वैल्यू क्या होगा। ओके, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो आप उसको समझ लेना। अब यहाँ पे जो है वो सेक्शन का प्रॉपर्टी देख लो कि आई एस ये आई सेक्शन कौन सा है और चैनल सेक्शन कौन सा है, तो इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिया रहेगा इसमें। यहाँ पे
जो प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे उसमें आई का, एच का, ये सभी का वैल्यू दिया रहेगा। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको नहीं दिया है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो है वो IS कोड अलाउड था, लेकिन अगर आपके एग्जाम में IS कोड अलाउड नहीं रहेगा तो वो सब कुछ दिया रहेगा। अगर IS कोड अलाउड रहेगा तो ये सभी नहीं दिया रहेगा, या फिर स्टील टेबल अगर अलाउड रहेगा तो वो सभी नहीं दिया रहेगा। तो आपको ले लेना है कोड से, क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्पेसिफाइड रहेगा कि कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हैं, ISMB और ISMC, तो उसका प्रॉपर्टीज़ आप जान सकते हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया हुआ है, क्योंकि वो स्टील टेबल से सब कुछ मिल जाता है। तो देखो फाइनली आपको जो है वो फिर से यही फार्मूला में पुट कर देना है वैल्यू, और यहाँ से भी कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा जो आपके लेटरल वाले से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, लेटरल वाला हमारा 15.4 था और ये 872 आया, तो हमारा सेफ़ हो गया। तो बस ये सिंपल सा जो है वो आपको ऐसा ही प्रोसीजर करना होगा अगर आप सीएड चेक करना चाहते हो तो। और भी मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा जिसमें मूवमेंट ये सभी भी दे दूँगा, और आप टेलीग्राम के चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ पे भी जो है मैं ये सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।